नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। धौलपुर जिले में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 106 लोग सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बता दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत जिला क्षय निवारण केंद्र के कार्मिकों ने 109 मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त बताकर प्रमाण पत्र प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की भनक जैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को पड़ी तो उन्होंने जांच करा दी और फर्जी मरीज पकड़ में आ गए, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांच रिपोर्ट बनाकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। साथ ही मामले को लेकर कोतवाली पुलिस थाने पर भी मामला दर्ज कराया है। मामले को लेकर धौलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस बीमारी का नाम जो एक्सरे है वो डाउटफुल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारे द्वारा जिला अस्पताल में जानकारी की गई तो जनवरी से मार्च 2025 के बीच प्रतिदिन 25 से 35 मरीज सिलिकोसिस बीमारी के आ रहे थे, लेकिन इससे पहले 2 या 5 टीबी सेंटर पर आते थे। जब गहराई में जाकर देखा तो जनवरी से मार्च तक 109 सिलिकोसिस बीमारी के आए थे। इन मरीजों में से 106 मरीजों के एक्सरे के ओपीडी नंबर धौलपुर अस्पताल के थे, लेकिन उनके एक्सरे बाहर से हो रहे थे और एक्सरे का चयन कर ओपीडी नंबर अस्पताल के रेडियोग्राफर से आ रहा था। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में गहराई में गए और जांच की तो बहुत बड़ा स्कैंडल होने की संभावना जताई। उन्होंने बताया कि स्कैंडल की जब छानबीन की गई तो देखा कि मरीज का एक्सरा दूसरी जगह हो रहा है और ओपीडी अस्पताल से हो रहा है। मरीज की अन्य जांच भी दूसरी जगह से हो रही है। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में और जांच की गई तो घोटाला सामने आया। इसके बाद 106 सिलिकोसिस बीमारी के मरीज फर्जी पाए गए और इन मरीजों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। मामले की जानकारी जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी दी गई और स्वास्थ्य विभाग को लिखा कि सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि सिलिकोसिस के सही मरीज हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और जो फर्जी मरीज हैं उनको सजा मिले, जिससे किसी गरीब का निवाला दूसरा कोई नहीं खा सके। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी के 106 मरीज फर्जी मिले हैं। अगर प्रत्येक मरीज को 5 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाती है तो 5 करोड़ 30 लाख रुपए की चपत सरकार को लगती। साथ ही 1,500 रुपए मासिक पेंशन की भी चपत लगती। अब विभाग द्वारा जिले के सभी सिलिकोसिस रोगियों का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद और भी मामले सामने आ सकते हैं। सिलिकोसिस में स्टेट लेवल से हमें एक एक्सरे के बारे में डाउटफुल सूचना मिली थी। उसी के आधार पर हमने जिला अस्पताल में जब खोजबीन करी तो हमें पता चला कि जनवरी से मार्च के बीच में पर डे के 27, 28, 30 सिलिकोसिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिसको कि एक बाढ़ जैसा रूप कह सकते कि बाढ़ आ रही थी। तो इसी संदर्भ में जब हमने गहराई में गए तो हमें लगे कि 109 जो हमारे जनवरी से और मार्च तक के बीच में 109 मरीजों का सिलिकोसिस जो जिला अस्पताल धौलपुर में जांच की गई, इलाज किया गया, उनमें 109 में से 106 का जिनका ओपीडी नंबर हमारे जिला अस्पताल का था और एक्सरे कहीं और जगह से हो रहे हैं। ओपीडी नंबर का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से हो रहा है और उसका जो ओटीपी है जो सेंड किया जा रहा है वो हमारे रेडियोग्राफर जिला अस्पताल से किया जा रहा है और डॉक्टर साहब है जो हमारे उनसे ओटीपी दिया जा रहा है। जब इस संदर्भ में हमने देखा तो देखा कि एक्सरे कहीं और जगह है, तो हमें पूरी स्कैंडल में हमें इसमें से एक बड़े षड्यंत्र का एक प्लानिंग की गई हुई स्कैंडल का ही बू आई। तो इस संदर्भ में हमने पूरी खोजबीन करते हुए जांच की और जांच में हमने सभी के बयान लिए थे, रेडियोग्राफर के थे सभी 4-5 के, हमने डॉक्टर साहब के भी बयान लिए थे। और जब हमें लगा कि वाकई में इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक ये सिलिकोसिस का फायदा लिया जा रहा है जो हकीकत में वो है नहीं मरीज, और इस संदर्भ में फिर हमने जांच करके ऊपर हमारी जो पीएचएस मैडम है गायत्री राठौर और हमारे डीएमएचएस उनको भेजा है स्टेट को, और हमने जिला अस्पताल के जरिए जो पीएमओ विजय सिंह जी है और रेडियोग्राफर है उनके द्वारा हमने यहाँ पर कोतवाली में FIR लॉन्च कराई है। और अब इसमें ये देखना कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में, कलेक्टर साहब को हमने इसकी सूचना दी, एसपी साहब को भी हमने सूचना दी, और अब देखना है कि पुलिस इस मैटर में कितना क्या कार्रवाई करती है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके के षड्यंत्र की जब तक पूरी तरह पड़ते नहीं खुलेगी तो ये बड़ी भारी भूल होगी और इस तरीके के जो असली सिलिकोसिस के मरीज हैं उनको फायदा ना मिलके और जो फर्जी लोग हैं वो इस फायदा को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।